सभी को जय मसीह की। होली जीसस मिशन चर्च रविवार की प्रार्थना सभा में आप सभी का अभिनंदन करता है। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे शहर से कोरोना कर्फ्यू खत्म होने पाया और परमेश्वर ने कोरोना महामारी को नियंत्रित किया, जिसके लिए हम परमेश्वर का अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी कलीसिया के भाई बहनों का, हमारे दर्शकों का, जो निरंतर हमारे वीडियो देख रहे हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि आप वचन में बढ़ रहे होंगे। प्रभु आपके जीवन को आशीष दे। आइए हम सभी लोग वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता उसकी 18 अध्याय और उसके 36 से लेकर 40 पद को आज हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय उसके 36 से 40 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं रेवरेंड सुदीप महापात्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। हमारा हृदय सचमुच धन्यवाद से भरा हुआ है। जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई भी अच्छी भली वस्तु आपने हमसे रख नहीं छोड़ा है। जीवन के हर एक उत्तम आशीषों से आपने हमें भरा है। आपने हमें आज तक जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम को महिमा और आदर दे सके प्रभु, क्योंकि आप ही उस महिमा और आदर के एक लायक जीवित और जिंदा परमेश्वर। और उसी परमेश्वर के चरणों में बड़े नम्रता और दीनता के साथ अपने सरों को झुकाते हैं। हम आपके उद्धार के सिंहासन के तले आते हैं। हम प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सचमुच प्रभु आप महान हैं, दयालु हैं, विलंब से क्रोध करने वाले और सजा देके पछताने वाले परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हम पर दया करें, आप हम पर अनुग्रह करें, पूरे मनुष्य जाति के ऊपर प्रभु आप दया करें, अपनी करुणा को दिखाए प्रभु। और विशेषकर हम चाहते हैं कि जो महामारी हमारे बीच में है प्रभु, वो संपूर्ण रूप से जाती रहे प्रभु। आप अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु इस महामारी को थाम दे प्रभु। जिस तरह से प्रभु आपने उस आंधी को थामा था प्रभु, ठीक उसी प्रकार प्रभु आप आदेश दे और ये महामारी समाप्त हो जाए, हमारे बीच में से जाने वाले बने प्रभु। हम चाहते हैं एक एक जन को आप छूकर चंगाई प्रभु, मृत्यु रुक जाए प्रभु, और प्रभु हम पर तरस खाए, हम पर दया करे प्रभु। हम फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो समय प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। ये पवित्र दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु। इस विश्राम दिन को प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, गीतों को गाते हैं आपकी महिमा और स्तुति के लिए, आपके दास के द्वारा आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, सबके द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी हो प्रभु। एक एक जन आपके नाम को जान सके प्रभु, आपके नाम को जानकर प्रभु हम सब उद्धार पा सके प्रभु, हम सच्चे और जीवित परमेश्वर के आराधक हो सके प्रभु।
हम विशेषकर अपनी पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि प्रभु आप एक एक जन को छुए प्रभु, हर एक के ऊपर अपना आशीष का हाथ रखे प्रभु, हर एक को लंबी उम्र दे, उत्तम स्वास्थ्य दे प्रभु, हर बीमारी हर महामारी से प्रभु बचा के रखे प्रभु। हम विशेषकर चाहते हैं प्रभु कि जीवन के हर एक उत्तम आशीषों से उन्हें भर दे, कोई कमी या घटी प्रभु इनके जीवनों में रह न पाए। आपके भय में हम सब चलने वाले बने प्रभु, आपका आदर करना सीखे प्रभु, आपके वचन से लिपटे रहे प्रभु। हम आप हमारे साथ में प्रभु। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कोई भी परिवार का कोई सदस्य प्रभु बीमार है तो आप उसे छूकर संपूर्ण रूप से चंगाई दे, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपके कोड़े खाने से हमने चंगाई प्राप्त की है प्रभु। एक एक जन को छूकर प्रभु आप चंगाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कोई किसी मुसीबत में है, किसी दुख तकलीफ में है प्रभु, उनके सारे मुसीबत सारे दुख तकलीफों को आप उनके जीवनों से दूर कर दे प्रभु। किसी के जीवन में अगर आर्थिक संकट है प्रभु, हम आपके नाम से उसको दूर करते हैं प्रभु। किसी के जीवन में कोई कमी या घटी होने ना पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं सब एक जीवित परमेश्वर के सच्चे उपासक हैं। और जब हम आपके पीछे चलते हैं, आपके भय में चलते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं रहेगा प्रभु। ये हमारा संपूर्ण विश्वास है। हम में से हर एक के विश्वास को आप मजबूत करें प्रभु। आज के वचन के द्वारा हर एक के हृदय को छू ले प्रभु, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में वास करे प्रभु। आपका वचन हमारे जीवनों में वास करे प्रभु। हमें एक नया मन, एक नया हृदय दे प्रभु। हमारे जीवनों को बदल दे प्रभु, एक नया जीवन दे प्रभु। फिर से इस होली जीसस मिशन कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं। और विशेषकर प्रभु हम जिन गीतों को गाते हैं प्रभु आपकी महिमा स्तुति के लिए प्रभु, उस पर अपना आशीष का हाथ बनाए रखें, ताकि प्रभु हमारे द्वारा निरंतर आपकी महिमा और स्तुति होने पाए। हम घटे और आप बढ़े, और हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे जीवनों से निरंतर पूरी होने पाए। फिर से एक एक जनों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए, सबको अपने पलक के नीचे स्वर करते हुए, इस बिंदी को आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने हम सबके जीवनों को बचा संभाल कर रखा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में चलेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो अद्भुत और अद्भुत परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। इसलिए हम अपने जीवनों को उसके चरणों में समर्पित करें, और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। तू है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा रहेगा सदा।
बना रहे यीशु। यहोवा जिंदा खुदा, यहोवा जिंदा खुदा, यहोवा जिंदा खुदा, यहोवा जिंदा खुदा, है यहोवा, है यहोवा, है यहोवा, है
आप सभी को यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं।
कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बढ़ रहे होंगे, उन्नति कर रहे होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। आइए आज के वचन में हम चलेंगे और हम सीखेंगे आज के दिन कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन से क्या बातचीत करना चाहता है। और आज के दिन हम मनन के लिए देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय और उसके 8 पद से 11 पद तक। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसके 8 पद से उसके 11 पद तक। इस पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अर्थात इस वचन के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से ये बोल रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मेरे गवाह होगे। आज के दिन मेरे प्रियो हम देखेंगे कि क्या यीशु मसीह के चेले अर्थात प्रेरित लोग क्या यीशु मसीह के गवाह ठहरे, और क्या आज के दिन हम यीशु मसीह के गवाह ठहर पा रहे हैं? क्या हम आज के दिन यीशु मसीह के गवाह हो पा रहे हैं? और यहां पे यीशु मसीह ने क्या बोला? सामर्थ तुम पाओगे और यरूशलेम में मेरे गवाह होगे। अगर इस पद को अगर हम समझें तो यीशु मसीह सबसे पहले जिस बात के विषय में कह रहा है वो कह रहे हैं कि यरूशलेम में मेरे गवाह होगे। और आज के दिन मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि चेले लोग कैसे यरूशलेम में यीशु मसीह के गवाह बन पाए और बने। गवाह बनने में क्या चुनौतियां आई, गवाह बनने में क्या परेशानियां आई, गवाह बनने में क्या विरोध उन्होंने झेला और अपने जीवन में विरोध को देखा, इन बातों के विषय में आज के दिन हम देखेंगे। और अगर हम आगे इसमें पढ़ें तो लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। अर्थात मेरे प्रियो, हमारे पास इस बात के विषय में हम बाइबल में कई जगहों पे पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उस रीति से वह फिर आएगा। अर्थात चेलों ने यीशु मसीह को जाते हुए देखा। स्वर्गारोहण के समय चेले यीशु मसीह के साथ थे और यीशु मसीह चेलों के मध्य से ही स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना अब निकट है। हो सकता है कई ऐसे लोग इस संसार में अभी हो जो यीशु मसीह के स्वर्ग से उतरने में यीशु मसीह को देखेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है आप सभी से कि यीशु मसीह जब वापस आएगा बादलों पर तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो क्या वो विश्वास को देखेगा? और विश्वास को देखने के लिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? एक मनुष्य, 2 मनुष्य, 3 मनुष्यों के जीवन पर नहीं परंतु पृथ्वी पर विश्वास पाएगा क्या? और इसी संदर्भ में अगर मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम
होती हो। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन में इस विषय को लेकर के हम गंभीर हैं? और मेरा ये टॉपिक है आज के दिन में, गवाह बनने का मिशन जो है वो हमने अपने जीवन में तैयार किया है। क्या गवाह बनने के लिए हम तैयार हुए हैं? क्योंकि उसने अपना आत्मा हमें बसाया है, उसने अपना वचन हमारे हृदयों में बसाया है। क्या उस आत्मा के द्वारा, उस वचन के आधार पर क्या हम यीशु मसीह के गवाह बन पा रहे हैं? लेकिन चेलों के जीवन में मैं आपको आज के दिन दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सच में यरूशलेम की मैं आज के दिन बातचीत करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यरूशलेम में चेले गवाह बन पाए थे। यरूशलेम में चेले विरोध के बाद भी यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे। यरूशलेम में चेले यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज के दिन अगर देखा जाए तो सुसमाचार का प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मसीह समाज में जब मैंने अनुभव किया, देखा, तो मैंने एक बात पाया कि सुसमाचार का प्रचार कहीं ना कहीं रुक गया है। कहीं ना कहीं आज के दिन में जो फल लाने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, उस फल को हम अपने जीवन में शायद नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमने इस बात को नहीं समझा। लेकिन चेलों ने समझा। 8 पद में लिखा है, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। उस गवाह होने की आज्ञा को चेलों ने माना। लेकिन क्या हम आज के दिन में गवाह बनने की आज्ञा को मान पा रहे हैं? और उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि सुसमाचार है क्या, और इसका वर्णन बाइबल में आपको कहां मिलता है। मैं इसका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं। और ये लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसका 15 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। क्या आज के दिन जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, तो क्या हम इस बात को गहराई से बोलते हैं कि ये जो कार्य हमारे जीवन में हुआ है क्योंकि प्रभु हमारी जगह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया? क्या इन बातों के गवाह हम बनते हैं? मेरे प्रियो, इस बात को निश्चित जानिए, गहराई से समझिए कि आपको गवाह किस बात का बनना है। आपको गवाह सुसमाचार का बनना है। चेले गवाह किस विषय के लिए बने? चेले गवाह सुसमाचार के विषय के लिए बने, अर्थात सुसमाचार जो यीशु मसीह के द्वारा उनको पवित्र शास्त्र में जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन विषय के लिए वे गवाह बने। सो मेरा ये प्रश्न है कि क्या गवाह बनने के मिशन हमने शुरू कर दिया है? क्या गवाह बनना हमारे जीवन में आरंभ हो गया? लेकिन चेलों के जीवन में यह आरंभ हो चुका था। अगर हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद से आज के दिन हम मनन करेंगे। इसमें लिखा है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया है। अर्थात 3 अध्याय में इस बात का वर्णन है, लंगड़े भिखारी को पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा चंगाई मिली, और जब चंगाई मिली यीशु मसीह के जाने के बाद, तो क्या हुआ? वहां पे जो लोग थे, इस्राएली लोग, वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। और जब वे
ने उसके सामने इनकार किया। अर्थात इस बात के विषय में यहाँ ये पता चल रहा है कि जब चमत्कार हुआ, जब सामर्थ्य आई, जब चंगाई मिली, तो पतरस और यूहन्ना ने सुसमाचार का प्रचार किया। मैं इस बात को मानता हूं कि कई बार परमेश्वर के लोग सुसमाचार के विषय में बोलते हैं, लेकिन इस गहराई से, इस सामर्थ्य की बातों को, इस अधिकार से लोग अपने जीवन में नहीं प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह के कारण ये सारी बातें हुई हैं। ये बात जो प्रभावशाली तरीके से जो परमेश्वर के चेलों ने, यीशु के चेलों ने बोला, क्या आज के दिन हम इस बात को प्रभावशाली तरीके से कह पा रहे हैं? मेरे प्रियो, इस बात के विषय में हमें समझना होगा। और उसी के बाद 19 पद में फिर लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। अर्थात पतरस फिर इस बात के विषय में प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या कि सुसमाचार के विषय में तुम मन फिराओ, तुम इन बातों के विषय में अपने जीवन में विश्वास लेकर के आओ। क्योंकि मेरे प्रियो, लोग जो थे वो इजराइल में जो यहूदी लोग थे वो मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लोग जो यहूदी लोग थे वो यीशु को अपना मसीहा नहीं मानना चाहते थे। और इसीलिए यीशु ने चेलों को नियुक्त किया। जब उन्होंने चेलों ने यीशु के जीवन को देखा, जब अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो उसको बुद्धि मिली, उस बुद्धि के द्वारा समझा, तो ये पाया कि सच में यीशु ही मसीहा है। मेरे प्रियो, अगर हम और आप अपने जीवन में यीशु को अपना मसीहा मानते हैं तो उसके गवाह भी होंगे, और हमें भी अपने गवाह बनने के मिशन को तैयार करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, और आगे अगर हम देखें तो आश्चर्य कर्म होने के बाद परमेश्वर के जो चेले लोग थे, यीशु के जो चेले लोग थे, वे रुक नहीं गए, वे खत्म नहीं कर दिए अपनी बातों को, लेकिन आगे और बातें बताते रहे। 4 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो लिखा है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु के उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। अर्थात जो चेले थे वे रुक नहीं रहे थे। जो मिशन दिया गया था यरूशलेम का, सामरिया का, पूरी पृथ्वी के छोर तक का जो मिशन चेलों को दिया गया था, उसकी शुरुआत उन्होंने यरूशलेम से कर दी। और जब यरूशलेम से उन्होंने कर दी तो यहाँ लिखा हुआ है कि वे लोगों को सिखाते थे। अर्थात कई बार प्रतिदिन, अगर हम आगे बाइबल को पढ़ेंगे तो लिखा है, कई बार प्रतिदिन वे लोगों को क्या करते थे, सिखाते थे। और इससे क्या हो रहा था, जो मंदिर के सरदार थे, जो सदूकी लोग थे, वे क्रोधित होते थे और उनके प्रचार करने के द्वारा, प्रचार करने के समय कुछ विरोध भी उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उन विरोधों के साथ ही वे प्रचार भी कर रहे थे। तीसरे पद में लिखा है, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। और क्यों हवालात में रखा? क्योंकि वे प्रतिदिन लोगों को उदाहरण दे देकर, लोगों को उदाहरण देकर समझाकर वे सिखाते थे, वे प्रचार कर रहे थे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित होते हैं तो क्या हम प्रभु के विषय में लोगों को सिखा रहे हैं? अगर इस बात के विषय में समझा जाए, प्रेरितों के काम के विषय में देखा जाए, तो इस बात की गहराई हमें पता चलती है कि प्रभु के कार्य के लिए
विचार को सुनाया। मेरे प्रियो, हमारी प्राथमिकता क्या है? आज हम लोगों के लिए प्रार्थना को प्राथमिकता दे रहे हैं, नए व्यक्ति को, कि आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी बीमारी चली जाएगी। क्या ये यीशु मसीह के प्रचार का सही तरीका है, या ये सही तरीका है कि आइए मैं प्रभु के विषय में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे यीशु मसीह केवल एकमात्र ऐसा ईश्वर है, ऐसा प्रभु है जिसके द्वारा मनुष्य इस पूरे जगत के में उद्धार को प्राप्त कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम देखेंगे 12 पद में, तो चेलों ने इस बात की गवाही दी और लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। और चेलों ने ये बात क्यों कही होगी? उन्होंने भी अपने जीवन में दूसरी देवता की आराधना जरूर की होगी और इसीलिए इन बातों को उन्होंने महसूस किया होगा। और मेरा ये मानना है कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ लोग या ज्यादातर लोग अपने जीवन में इन बातों को महसूस किए होंगे। और वो बात क्या है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और ये बात जो है वो प्रभावशाली तरीके से प्रचार किया जा रहा था। ये बात नहीं बोली जा रही थी कि आओ प्रार्थना करेंगे चंगाई मिलेगी, परंतु इस बात को प्राथमिकता दिया जा रहा था कि आओ यीशु मसीह के बारे में समझो, अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ, क्योंकि वही ऐसा ईश्वर है, वही ऐसा प्रभु है जो तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग दे सकता है और स्वर्ग ले जा सकता है। लेकिन इस बात के होने में भी क्या हो रहा था? कई विरोध को चेले लोग अपने जीवन में प्रकट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, और वो क्या था? गवाह बनने का मिशन। मेरे प्रियो, बार-बार हर दिन हमें इस बात को समझना है, क्या हम गवाह बन रहे हैं? और पौलुस पहले कुरिन्थियों में इस बात को कहते हैं 9 अध्याय में कि अगर मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मुझ पर आए। अर्थात अगर देखा जाए तो पौलुस भी इस गहराई को समझ पा रहे थे। सो मेरे प्रियो, क्या हम और आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? क्या हम और आप इस बात के विषय में गंभीर हैं? क्या हम और आप प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जब दोबारा आए तो पृथ्वी पर विश्वास पाए लोगों के जीवनों में? और यहाँ पे देखा जाए तो जो चेले थे, वे मिशन का जो कार्य था, गवाह बनने का मिशन, उसको छोड़े नहीं, बढ़ाते चले गए। 18 पद, 4 अध्याय 18 पद लिखा है, तब उन्होंने उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। अब चेलों को क्या मिल रही थी? चेतावनी मिल रही थी प्रशासन की तरफ से, और जो लोग अधिकारी थे उनकी तरफ से, याजकों की तरफ से ये चेतावनी मिल रही थी कि अब यीशु के बारे में न सिखाना, अब कुछ मत बताना। लेकिन लिखा है 19 पद, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? अर्थात पतरस और यूहन्ना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं अब यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं सिखाऊंगा, और उन्होंने इस बात के विषय में मना कर दिया। और मेरे प्रियो, हमें इस बात से सीखने की जरूरत है, क्या हम अपने जीवन में इस रीति से लोगों को शिक्षा दे पा रहे हैं? और हमारे जीवन में जब विरोध आएगा और आ रहा होगा, तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि समझ रहे हैं, सबसे पहले महत्व दे रहे हैं, या मनुष्य
लिया हो। यीशु ने उनसे कहा कि गवाह बनो, और उन्होंने इस बात को मान लिया, समझ लिया और ठान लिया और अपने प्राण देने तक की कीमत में इस बात से मुड़ना न चाहा। और अगर हम आगे देखेंगे 5 अध्याय में, प्रेरितों 5 अध्याय में, तो कई आश्चर्य कर्म होने लगे, कई आश्चर्य कर्म प्रेरितों के द्वारा होने लगे। इसका वर्णन आपको 12 पद में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई, प्रेरितों की गिरफ्तारी हुई। और वो गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के नाम के बारे में, सुसमाचार के विषय में सुसमाचार को सुनाना न छोड़ा। और लिखा है 28 पद में, प्रेरितों 5 अध्याय 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? और यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं वे पूछ रहे हैं कि क्या हमने तुम्हें ये मना नहीं किया था कि यीशु के नाम से तुम प्रचार मत करना, उपदेश न करना? तो भी तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। मेरे प्रियो, इस पॉइंट के विषय में थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है। और लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वे लोग क्या कर रहे हैं? गवाही दे रहे हैं कि तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से, अपने सुसमाचार से, यीशु के सुसमाचार से भर दिया। मेरे प्रियो, हमारा भी क्या ये बोझ है? क्या हमारा भी ये मिशन है कि हम अपने निवास स्थान में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे को पूरी रीति से यीशु मसीह के सुसमाचार से भर दे? और जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया था, यरूशलेम के विषय में मैं बात कर रहा हूं, यरूशलेम के विषय में, तो ये जिम्मेदारी यरूशलेम के विषय में एक गवाही आ रही है। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते थे, उनके मध्य में भी, और जो लोग मान रहे थे उनके मध्य में भी क्या हुआ? उपदेशों को भर दिया गया, सुसमाचार को समझा दिया गया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रियो, हमें और आपको भी अपने शहर के लिए, अपने निवास स्थान के लिए इस बोझ को, इस मिशन को लेने की जरूरत है। और गवाह बनने की का जो मिशन है, उसे हमें आज के दिन अपने जीवन में पूरा करना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, लेकिन आज बाइबल ये बात हमसे और आपसे कह रही है कि गवाह बन जाओ, अपने निवास स्थान में गवाह बन जाओ। तब परमेश्वर तुम्हें पूरी पृथ्वी की छोर तक गवाह बनने के लिए इस्तेमाल करेगा। और यहाँ यरूशलेम में जो कार्य के लिए जिम्मेदारी यीशु मसीह ने चेलों को दी थी, वो बात यहाँ पर पूरी हो रही है। और क्या लिखा है? देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। और उसके बाद लिखा है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर डालना चाहते हो? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। बाकी लोग भी, बाकी प्रेरित भी मिलकर के गिरफ्तार हुए थे। और लिखा है यहाँ पे, उन्होंने भी उत्तर दिया। और क्या लिखा है? बहुत प्रमुख बात है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने इस बात को पूरी गंभीरता से, पूरी सामर्थ्य के तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बोला कि मैं आज के दिन परमेश्वर की आज्ञा को मानना अपनी प्राथमिकता समझता हूं। और उसके बाद उन्होंने वहां पर भी सुसमाचार सुनाया। और मैं कह सकता हूं कि जब वे प्रार्थना भवन में थे तो भी सुसमाचार सुनाते थे, जब वे
भी वे सुसमाचार सुनाते थे। मेरे प्रियो, क्या हम अपने जीवन में अवसर को बहुमूल्य समझ पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जल्द ही बादलों पर आने वाला है। हमें आज के दिन इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि क्या हम गवाह बनने के मिशन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये बात हर विश्वासियों के लिए है। हर विश्वासी को गवाह बनना अवश्य है। ये बाइबल की बातें ये हमारे जीवन के लिए बोली गई है, क्योंकि जो भी यीशु के क्रूस की कथा को, क्रूस की बातों को समझेगा, वो अपने मुख को सुसमाचार के प्रचार से रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, और इसमें आगे लिखा है 30 पद में, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और इस स्थान पर भी मेरे प्रियो, जब वे गिरफ्तार हुए हैं, इस स्थान पर भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना न छोड़ा। और मुझे ये बात समझ में आई, जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये सारी बातों के पीछे क्या राज था, क्या कारण था कि इन्होंने अपने जान को भी, अपने प्राण को भी महत्व न दिया, परंतु सुसमाचार को महत्व दिया। तो इसका कारण ये था मेरे प्रियो कि वे निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा इनको मिल चुका था। वे पवित्र आत्मा से भर करके यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब तक आपका उद्धार नहीं होगा, तब तक उद्धार का सुसमाचार, पापों की क्षमा के लिए आप लोगों तक नहीं प्रचार कर पाएंगे। और जब आपका उद्धार होता है, उसी समय आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। आपको बार बार पवित्र आत्मा का स्वागत करने की, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु पवित्र आत्मा से भरने के लिए, नजदीकी में आने के लिए, महसूस करने के लिए, उसकी उपस्थिति को एहसास करने के लिए आपको वचन पढ़ना होगा। और जब मैंने देखा प्रेरित 4 अध्याय 29 पद में, तो यहाँ पर लिखा है कि विश्वासी लोग मिल करके प्रार्थनाएं कर रहे थे और बाकी शेष प्रेरित लोग भी क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, प्रार्थना आधार था। पवित्र आत्मा के मिलने के बाद प्रार्थना वो आधार था जिससे वे परमेश्वर से जुड़ पा रहे थे और सुसमाचार का प्रचार कर पा रहे थे। और इसी बात को 5 अध्याय के 42 पद में देखेंगे। प्रेरित 5 अध्याय 42 पद, तो इसमें लिखा है, वे प्रतिदिन मंदिर में घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, न रुके। अर्थात गिरफ्तार होने के बाद भी लोगों के दबाव के कारण उनको सजा नहीं दिया गया, जिसके बाद चेलों ने तब भी घर घर जाकर के यीशु मसीह के नाम के विषय में प्रचार किया कि यीशु ही मसीह है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सुसमाचार के प्रचार करने से न रुके। ना ही यरूशलेम में, ना ही सामरिया में, ना ही पृथ्वी की छोड़कर वे सब जगह गए, प्रचार किए और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार पूरी पृथ्वी की छोर तक सुनाए। मेरे प्रियो, क्या हमने अपने जीवन के मिशन को यही बनाया है? और अगर नहीं बनाए हैं तो हमें इस विषय के लिए, इस संदेश के माध्यम से सोचने की जरूरत है कि आप गवाह हैं या नहीं। धन्यवाद। आइए प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस संदेश को सुनते हैं, उनके जीवनों को आशीषित कीजिए, उनको समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि इन वचन के माध्यम से, संदेश के माध्यम से हर एक व्यक्ति
अपने जीवन में सुसमाचार का प्रचार करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये मिशन होने पाए कि वो आपका गवाह बनने पाए। हर एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करने के बाद तेरा गवाह बनने पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति के जीवन में उनके मन में ये बोझ दीजिए प्रभु कि वे तेरे गवाह बनने पाए। लॉर्ड, मैं पूरी कलीसिया को, हर एक दर्शकों को तेरे हाथों में देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हर एक के जीवन में प्रभु जो बुलाहट तूने उनको दिया है पिता परमेश्वर, उस बुलाहट के अनुसार हर एक व्यक्ति चलने पाए और आपका गवाह ठहरने पाए, जिसके द्वारा जब आप आएंगे तो प्रभु जी आप विश्वास को पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उन सभी को आशीषित कीजिए, भला चंगा कीजिए और अपना गवाह बनाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमारे जीवन में सदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पे जरूर भेजें।